हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एमीटर कपल्ड लॉजिक फैमिली जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक की। देखिए ईसीएल कैरेक्टरिस्टिक जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो ईसीएल कैरेक्टरिस्टिक में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं जिनको अभी हम वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो फर्स्ट वी राइट ईसीएल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। ईसीएल कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या होती है? द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉजिक फैमिली। तो अब इसमें देखिए वन बाय वन हम पहली जो करेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि द लॉजिक लेवल्स आर नॉमिनली -0.8 वोल्ट एंड -1.70 वोल्ट लॉजिक ज़ीरो। तो इसमें जो लॉजिक लेवल होते हैं लॉजिक ज़ीरो एंड लॉजिक वन। ठीक है। तो लॉजिक ज़ीरो जनरली यूज़ होता है माइनस का 1.70 वोल्ट और लॉजिक वन होता है माइनस का 0.8 वोल्ट पे। ठीक है। ये तो हो गई इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड जो होती है ये होती है कि द ट्रांजिस्टर्स नेवर सैचुरेट, दैट इज स्टोरेज डिले इन ईसीएल सर्किट इज एलिमिनेटेड एंड हेंस स्विचिंग स्पीड इज वेरी हाई। टिपिकल प्रोपोगेशन डिले टाइम इज 1 nanosecond, which makes ECL faster than advanced shortcut TTL। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी ECL गेट के सर्किट में जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जो बीजेटी लगे होते हैं, वो कभी भी सैचुरेट नहीं होते हैं। तो उनके सैचुरेट ना होने से क्या होता है कि जो स्टोरेज डिले है ECL सर्किट में वो एलिमिनेट हो जाता है और इसकी वजह से जो स्विचिंग स्पीड वो सबसे ज़्यादा इज़ वेरी हाई, सबसे ज़्यादा हाई होती है। और इसी वजह से इसका जो प्रोपोगेशन डिले टाइम है पीडी, ठीक है, वो तकरीबन 1 नैनो सेकेंड होता है, इतना कम होता है। ठीक है। तो इसीलिए ईसीएल जो है सबसे ज़्यादा फास्टर होता है देन द एडवांस शॉर्टकट टीटीएल एएस 74 AS सीरीज से भी। ठीक है। थर्ड जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि बिकॉज ऑफ द लो नॉइज मार्जिन 250 मिलियन वोल्ट 250 मिलीवोल्ट सॉरी ECL सर्किट्स आर नॉट रिलायबल इन हैवी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो चूंकि इसका जो नॉइज मार्जिन होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है। नॉइज मार्जिन इज लो। और तकरीबन कितना होता है? ये होता है आपका करीब करीब 250 मिलीवोल्ट। ठीक है। तो इसकी वजह से ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में या इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए ये सूटेबल नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे नॉइज मार्जिन हाई चाहिए होता है। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए ये नॉट सूटेबल होते हैं। ठीक है। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी, एन ईसीएल लॉजिक ब्लॉक यूजुअली प्रोड्यूसेस एन आउटपुट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, दिस एलिमिनेट्स द नीड फॉर इन्वर्टर। तो जनरली क्या होता है कि किसी भी ईसीएल के लिए आप लॉजिक ब्लॉक बनाएंगे, किसी भी ईसीएल गेट के लिए आप बनाएंगे सर्किट, लॉजिक सर्किट, तो क्या होगा कि वो आउटपुट भी देगा। ठीक है। वाई मान लीजिए आउटपुट हो गया और उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट भी देगा, वाई बार भी देगा। ठीक है। तो इसलिए कोई सेपरेट इन्वर्टर की ज़रूरत जो है इसमें इन्वर्टर सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉट नीडेड। ठीक। फिफ्थ जो करेक्टरिस्टिक होती है उसकी वो ये होती है कि फैन आउट्स आर टिपिकली अराउंड 25 ओइंग टू द लो इम्पिडेंस एमीटर फॉलोअर आउटपुट। ठीक है। तो चूंकि इसमें एमीटर फॉलोअर आउटपुट जो है लो इम्पिडेंस रहता है इसलिए इसमें फैन आउट हाई होता है और फैन आउट टिपिकली कितना होता है? फैन आउट टिपिकली होता है 25। यानी एक एक ईसीएल गेट जो है करीब 25 गेट्स को ड्राइव कर सकता है। ठीक है। और लॉजिक फैमिली में देखेंगे और ज़्यादा भी आपको फैन आउट हाई मिलेंगे।
तो अब ये जो हमारा 25 अगर हम टिपिकल वैल्यू मान लें तो इससे क्या होता है कि ये स्मॉल फैन आउट इज ए लिमिटेशन कंपेयर्ड विद द सैचुरेशन लॉजिक फैमिलीज और द मॉस लॉजिक फैमिलीज। तो अगर फैन आउट मान लीजिए कम होता तो क्या होता है, फिर वो एक लिमिटेशंस हो जाता है अदर सैचुरेशन लॉजिक के लिए या मॉस लॉजिक फैमिलीज के लिए। तो यहाँ पे फैन आउट जो है इसका कंपेरेटिवली बेटर रहता है। नेक्स्ट है आपका कि टिपिकल पावर डिसिपेशन फॉर ए बेसिक ईसीएल गेट इज 40 मिलीवाट। तो इसमें जो पावर डिसिपेशन होता है, पावर डिसिपेशन, वो टिपिकली 40 मिलीवाट के करीब होता है। ठीक है, एंड दिस इज समवॉट हायर देन द 74 एएस सीरीज। तो ये क्या होता है, जो 74 एएस सीरीज होती है शॉर्टकट टीटीएल वाली, 74 एएस सीरीज की जो फैमिली होती है, ठीक है, उससे हायर होता है। ठीक है, दिस इज ट्रू बिकॉज ऑल द ट्रांजिस्टर आर इन द एक्टिव मोड। और ये पावर डिसिपेशन इसलिए इसमें हाई होता है कि जितने भी ट्रांजिस्टर इसमें सर्किट में लगे होते हैं जो काम करते हैं, जैसे आपने बेसिक ईसीएल सर्किट देखा, नैंड गेट का, नॉर गेट का, एंड का, और का, तो उस सब में जो ट्रांजिस्टर काम करते हैं वो एक्टिव मोड में काम करते हैं। जब एक्टिव मोड में काम करते हैं तो उस वजह से उसका पावर डिसिपेशन भी ज़्यादा होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की ईसीएल के। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है द टोटल करंट फ्लो इन एन ईसीएल सर्किट रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट regardless of its logic state. The total current flow in an ECL circuit remains relatively constant regardless of the logic state. This helps to maintain an unvarying current drain on the circuit power supply even during switching transitions. Hence, no noise spikes will be internally generated like those produced by TTL totem pole circuit. तो TTM totem pole circuit में जैसे जो नॉइज के स्पाइक्स जनरेट होते हैं वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो टोटल करंट फ्लो है एसीएल सर्किट के थ्रू वो रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है, चाहे आप लॉजिक 1 स्टेट में हो, चाहे आप लॉजिक 0 स्टेट में हो, और चाहे आप ट्रांजिशन कर रहे हो लॉजिक 0 से 1 में या लॉजिक 1 से 0 में। तो इस वजह से नॉइज स्पाइक्स होने के चांसेस इसके अंदर नहीं रहते हैं। जबकि अगर हम टीटीएम टॉटेम पोल आउटपुट सर्किट यूज करते हैं तो उसमें नॉइज स्पाइक्स के चांसेस बने रहते हैं। ठीक, तो ये जो आपको 6-7 कैरेक्टरिस्टिक बताई है, दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईसीएल लॉजिक फैमिली, और इसको आपको ध्यान से जो है समझ लेना चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें और है बताने की कि द ईसीएल फैमिली इज नॉट एज वाइडली यूज्ड एज द टीटीएल and MOS families except in very high frequency applications where its speed is superior। तो जो आपकी ECL लॉजिक फैमिली होती है, ECL लॉजिक फैमिली, ठीक है, ये जनरली बेस्ट सूटेड होती है हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में क्या होता है कि हमें स्पीड बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो इसलिए हमें हाई स्पीड चाहिए होता है, इसलिए हम ईसीएल फैमिली का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज टीटीएल या मॉस फैमिली का यूज़ किया जाता है। इट्स रिलेटिवली लो नॉइज मार्जिन एंड हाई पावर ड्रेन आर डिसएडवांटेजेस व्हेन कंपेयर्ड विद अदर लॉजिक फैमिली। तो इसके जो दो डिसएडवांटेज हैं, एक तो है लो नॉइज मार्जिन जो इसको जो है अनसूटेबल बनाता है इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, तो लो नॉइज मार्जिन। और दूसरा जो डिसएडवांटेज है इसका वो ये है हाई पावर ड्रेन, पावर डिसिपेशन हाई होता है, तो हाई पावर ड्रेन। ठीक है, इन दोनों डिसएडवांटेजेस की वजह से ये वाइडली नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, व्हेन कंपेयर्ड विद अदर लॉजिक। अनदर ड्रॉबैक is its negative supply voltage and logic levels which are not compatible with the other logic families। और इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो सप्लाई वोल्टेज जरूरत पड़ती है वो हमें निगेटिव सप्लाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, या लॉजिक के लिए भी अभी जैसे हमने आपको पॉइंट नंबर 1 पे लिखा था माइनस का 0.8 वोल्ट और माइनस का 1.7 वोल्ट।
तो नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज की जो ज़रूरत पड़ती है, उसकी वजह से भी ये कॉम्पेटिबल नहीं रहता है अदर लॉजिक फैमिली के साथ में। सो इन तीनों रीजन की वजह से दिस मेक्स ईसीएल डिफिकल्ट टू यूज इन कंजंक्शन विद टीटीएल एंड मॉस सर्किट। तो इन तीनों प्रॉब्लम की वजह से ईसीएल को टीटीएल और मॉस के साथ यूज करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ईसीएल कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।